हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी में से एक टॉपिक लेके आया हूँ, वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स रोल इन कंक्रीट। तो आइए चलिए देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और इसका कंक्रीट पर क्या इफेक्ट है या क्या रोल है इसका कंक्रीट बनाने में। देखिए, इसका मतलब यह है कि वाटर सीमेंट जो रेशियो है, अगर किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए अगर आप वाटर और सीमेंट का जो कंटेंट अगर आप इसको प्रॉपर रखते हैं, तो जो कंक्रीट आप बनाना चाहते हैं वो आपकी प्रॉपर स्ट्रेंथ देगी। अगर आपका वाटर सीमेंट का जो कंटेंट है वो आपका प्रॉपर नहीं है, तो जिस स्ट्रेंथ को लेने के लिए आपने कंक्रीट मिक्स को बनाया या डिज़ाइन किया है वो स्ट्रेंथ हमें मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर सीमेंट का जो कंटेंट है वो हमारा किसी भी कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए कितना होना चाहिए और उसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर। तो आइए चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो एंड इट्स रोल इन कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो और इसका कंक्रीट में क्या रोल है या इसके क्या इफेक्ट हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ, कंक्रीट विथ हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज ऑल्सो मोर ससेप्टिबल टू क्रैकिंग एंड श्रिंकेज। यानी अगर कोई भी कंक्रीट आप मिक्स आपने बनाया है और उसमें हायर वाटर कंटेंट आपने लिया है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, यानी उसकी जो सेंसिटिवनेस है या सेंसिटिविटी है वो क्रैकिंग की तरफ ज़्यादा होगी और श्रिंकेज की तरफ, यानी उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज इन द संकुचन होगा उसमें, यानी वॉल्यूम चेंजेस होंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि जो हायर वाटर कंटेंट आपने लिया है वो जैसे ही ड्राइंग स्टेज में जाती है, कंक्रीट हार्ड होती है, तो वो वाटर जो है बाहर आ जाता है और वेपराइज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें श्रिंकेज डेवलप हो जाता है, यानी उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ जाते हैं। श्रिंकेज लीड्स टू माइक्रो क्रैक्स विच आर जोन्स ऑफ वीकनेस। यानी श्रिंकेज जो है वो माइक्रो क्रैक्स को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार एक वीकर जोन जो है कंक्रीट का वो बन जाता है, यानी वो वीक हो जाती है। वंस द फ्रेश कंक्रीट इज प्लेस्ड, excess water is squeezed out of the paste by the weight of aggregate and the cement paste itself। जैसे ही आपने फ्रेश जो कंक्रीट मिक्स है, फ्रेश कंक्रीट को प्लेस किया यानी उसकी कास्टिंग करी, तो जो एक्सेस वाटर है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है। वो इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि जो एग्रीगेट हैं वो सेटल डाउन होते हैं बाई द वेट, और जो सीमेंट जो पेस्ट है वो भी कई बार पानी के साथ में बाहर आ जाता है ऊपर की तरफ। तो जो एक्स्ट्रा वाटर वो तो वेपराइज होकर के उड़ जाता है, लेकिन जो सीमेंट पेस्ट जो बाहर आता है उससे नुकसान ये होता है कि जो एग्रीगेट होता है उनका जो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है, और इस तरह से क्या एक वीकर जोन डेवलप हो जाता है कंक्रीट में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर सीमेंट जो रेशियो है उसको प्रॉपर रखें कंक्रीट बनाते समय। यूजिंग अ लो वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द यूजुअल वे टू अचीव ए हाई स्ट्रेंथ एंड हाई क्वालिटी कंक्रीट। तो ये सामान्य तरीका है कि अगर हम लो वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे तो हमें हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट या हाई क्वालिटी कंक्रीट मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर है या लो है तो हमें अच्छी स्ट्रेंथ कंक्रीट मिल सकती है। नेक्स्ट, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट मिक्स, फर्स्ट find the cement content for the volume and water cement ratio। अगर हम पानी की मात्रा निकालना चाहते हैं किसी भी कंक्रीट को या किसी कंक्रीट मिक्स को बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले सीमेंट जो कंटेंट है उसको निकालना पड़ेगा और उसके बाद में एक वाटर सीमेंट रेशियो वो लेना पड़ेगा। उसको हम एज्यूम करेंगे या डिसाइड करेंगे हमें ये लेना है, और उससे हम फिर वाटर की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है उस मिक्स को बनाने के लिए। If we assume 100 kg of cement for concrete mix and water cement ratio is 0.45, then the required amount of water is equals to cement content multiplied by water cement ratio. Therefore, required water quantity is 100 kg, that is cement content, multiplied by
0.45 that is water cement ratio is equals to 45 liter, that is quantity of water used to make the concrete mix। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो वाटर कंटेंट है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन वर्केबिलिटी। अब ये वर्केबिलिटी क्या है? तो वर्केबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर यूजिंग फर्दर और फॉर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। यानी जब भी हम कंक्रीट से कुछ बनाना चाहते हैं तो वर्केबिलिटी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो इसकी प्रॉपर्टी है जो हमें उस कंक्रीट को अच्छी तरह से काम में लेने के लिए बढ़ावा देती है या उसको अच्छी तरह से काम करने लायक बनाती है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए डेफिनेशन से। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मीन्स द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू परफॉर्म कंक्रीटिंग प्रोसेस लाइक मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग विद ईज एंड विदाउट एनी सेग्रीगेशन। यानी वर्केबिलिटी वो एक इसकी योग्यता है, वो एबिलिटी है कंक्रीट की कि जिसके द्वारा या जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर मिक्सिंग कर सकते हैं मटेरियल्स की आपस में, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसका परिवहन कर सकते हैं एक जगह से दूसरे के ले जाने में, और उसकी प्लेसिंग कर सकते हैं। प्लेसिंग मतलब कास्टिंग कर सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं हम वो हम इजीली कास्ट कर सकते हैं। और फाइनली कॉम्पैक्शन कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन का मतलब जो है ये होता है कि जो आपके एयर वॉइड्स हैं उसको हमको जीरो बनाना। जीरो तो होते नहीं है लेकिन हाँ उसको मिनिमाइज करना, डेट इज नोन एज कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। और यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी आई है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो आपका सीमेंट पेस्ट बना है वो आपका जो बॉन्डिंग करता है एग्रीगेट्स के साथ में तो वो फेलियर हो जाता है, डेट इज़ नोन एज सेग्रीगेट। वो अलग अलग हो जाता है और ये इसलिए होता है कि वाटर कंटेंट अगर आपने ज़्यादा लिया है तो जो सीमेंट पेस्ट है वो एग्रीगेट के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो सेपरेशन हो जाएंगे उनके, आप अलग अलग हो जाएंगे वो आपस में, तो डेट इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। तो इसलिए प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो सेग्रीगेशन होगा अगर ये हो जाएगा तो हम कंक्रीट जो चाहते हैं गुड स्ट्रेंथ की या कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो चाहते हैं वो नहीं बनेगी। तो इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखें, ये ज़रूरी भी है ध्यान रखना कि सेग्रीगेशन नहीं हो। अगर हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अगर वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो इतना नहीं बढ़ा दें उसको कि वो सेग्रीगेट हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है ध्यान रखने की कंक्रीट बनाते समय। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू वर्क ईजीली। यानी वर्केबिलिटी ये कहती है कि ईजिली आप वर्क कर सकें, तो ये इसकी एक तरह से एबिलिटी है वर्केबिलिटी कि वो कंक्रीट ईजिली वर्केबल हो जाती है यानी काम करने लायक होती है। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यानी वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो वर्केबिलिटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है या काम करने लायक बनाना उस मिक्स को तो आप वाटर सीमेंट रेशियो को हायर साइड की तरफ जा सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज़्यादा अगर वर्केबल आप कंक्रीट लेते हैं यानी पानी का कंटेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ पे नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो इसलिए ऐसा करने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से सोच लें कि क्या करना है। कंक्रीट में वाटर कंटेंट इतना ही हो कि वो इजीली वर्केबल हो पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट नहीं आए। हाई वाटर सीमेंट रेशियो लीड्स टू हायर वर्केबिलिटी बिकॉज इंटर पार्टिकल लुब्रिकेशन इज इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है कि जैसा अगर वाटर सीमेंट रेशियो जो हाई रखेंगे आप तो वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो इसके इंटर पार्टिकल्स हैं उनका लुब्रिकेशन बढ़ेगा, उसके बीच में जो स्पेस है उसमें वाटर रहेगा प्रेजेंट, तो एक तरह से वो क्या है प्रॉपर बॉन्डिंग भी करेंगे और इजीली आपका मिक्स जो है वर्केबल बनेगा। पर ये इतना होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं लें, ज़्यादा लेने पर क्या होगा कि फिर सेग्रीगेशन हो जाएगा जो कि कंक्रीट के लिए बहुत नुकसानदायक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ। तो ये आपका एक और मेजर पैरामीटर है वाटर सीमेंट रेशियो का कि स्ट्रेंथ पर उसका क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। आइए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंक्रीट मिक्स। बिल्कुल सही बात है कि ये उसकी एक प्रमुख विशेषता है या उसका गुण कह सकते हैं कि जो कंक्रीट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर जब कोई भी कंक्रीट बनाते हैं या उसका जो कोई डिज़ाइन करते हैं मिक्स को तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज़्यादा अचीव करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ये इस तरह से इसका एक मुख्य गुण है। चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे आपने वाटर जो है उसका अमाउंट यानी उसके कंटेंट में चेंज किया तो स्ट्रेंथ भी चेंज होगी कंक्रीट की। इफ वाटर इज यूज्ड इन मोर क्वांटिटी it may develop more voids and develop honeycombed structure to a large extent in set concrete। अगर आपने वाटर कंटेंट का यूज़ ज़्यादा कर लिया तो कंक्रीट में वॉइड्स ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और वो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एक वीक कंक्रीट बन जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे हायर वाटर कंटेंट नहीं हो। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हायर वाटर कंटेंट होने से क्या होगा, जो कंक्रीट की डेंसिटी यानी इसका जो घनत्व है उसमें कमी आएगी, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी यानी जो उसका टिकाऊपन है उसमें कमी आएगी, एंड उसकी स्ट्रेंथ यानी उसके सामर्थ्य में कमी आएगी। लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखा है तो जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो आपको ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, इन दोनों का रिलेशन क्या आपस में। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये वाटर सीमेंट रेशियो है, इस तरफ ये इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ये इस तरफ से इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे ये समझ सकते हैं हम लोग कि कम वाटर सीमेंट रेशियो पर यानी लो वाटर सीमेंट रेशियो पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो हायर होती है, और जैसे जो वाटर सीमेंट रेशियो को आप बढ़ाते जाइए तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, यानी उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो का और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये रिलेशन है कि हायर वाटर सीमेंट रेशियो पर कंक्रीट की लो स्ट्रेंथ अचीव होती है। यानी इस बात को दूसरी तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि हायर कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर आपको लेनी है तो वाटर सीमेंट रेशियो को आपको कम रखना पड़ेगा या प्रॉपर रखना पड़ेगा। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। आप इसी तरह से और वीडियो देखते रहिए, आगे वॉच करते रहिए, मैं और नए नए टॉपिक्स लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।